जानकारी के लिए। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सहयोगी संतोष, क्या है बड़ी खबर? और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अनंत सिंह मोकामा से जीत चुके हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, अनंत सिंह मोकामा से जीत चुके हैं। मोकामा जो सबसे हॉट सीट थी और वहां से अनंत सिंह ने विजय हासिल कर ली है। अनंत सिंह की बड़ी जीत मोकामा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, अनंत सिंह जो कि फिलहाल जेल में है, लेकिन मोकामा में क्या कुछ नहीं हुआ और आखिरकार अनंत सिंह ने वहां से बड़ी जीत दर्ज की है। मोकामा से यह बड़ी खबर, जेडीयू के लिए सुखद खबर। अनंत सिंह ने एक बार फिर से मोकामा से परचम लहराया है और अनंत सिंह मोकामा सीट से कभी चुनाव हारे नहीं है। इस बार उनका जो जीत का अंतर है वो 29,710 वोट है। मोकामा में जेडीयू ने अपना तीर चलाया, अनंत सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, अनंत सिंह ने एक बार फिर से विजयी तिरंगा फहरा दिया है मोकामा में, विजयी ध्वज फहरा दिया है मोकामा में। मोकामा से अनंत सिंह जीत गए हैं और जीत का मार्जिन है 29,710 वोट। अनंत सिंह ने 29,710 वोटों से मोकामा से जीत दर्ज की है। जेडीयू के हिस्से में एक सीट डिक्लेयर हो चुकी है। बड़ी खबर, आरजेडी की बीड़ा देवी वो हार चुकी है। सूरज भान की पत्नी है बीड़ा देवी और यह बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मुकाबला था। दो बाहुबली के मुकाबले में एक बाहुबली यानी कि अनंत सिंह ने यहां पर परचम फहराया। 29,710 वोटों से अनंत सिंह ने जीत दर्ज की है मोकामा से। यह बड़ी खबर और सीधा रुख करेंगे अपनी सहयोगी का। तो बिल्कुल संतोष, मोकामा से एक बार फिर से अनंत सिंह जीत गए हैं और एक बार फिर से देखिए मोकामा अनंतमय हो गया है। एक बार फिर से आपको विधानसभा लेकर चलते हैं जहां सहयोगी विभा वहां पर मौजूद है। विभा, कैसी तस्वीरें देखिए? अब तो एक जीत भी हो गई है जेडीयू की तरफ से, मोकामा सीट भी जीत लिया गया, अनंत सिंह फिर से विधायक बनने वाले हैं। बिल्कुल रुचिका, और ये पहली जीत नहीं है, ये दूसरी जीत कह लीजिए। जेडीयू के खाते में ही ये दोनों सीटें जीत के तौर पर शुरुआत भी, और अभी तक ये आंकड़ा 2 का जो है वो जेडीयू की तरफ से है। और ये जिस तरीके से, और देखिए हमारे साथ चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी से भी जुड़े हुए हैं नेता, तो मैं जरा उनसे जान लूं कि मोकामा में 2 बाहुबलियों के बीच ही एक तरीके से फाइट थी। उनमें अनंत सिंह अपने आप को पहले से कह रहे थे कि हमारे अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्योंकि जनता के दिल में हम बसते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रत्याशी नहीं, महत्वपूर्ण पार्टी और गठबंधन होती है। और जिस तरीके से तो अनंत सिंह का कोई क्रेडिट नहीं, अनंत सिंह की भी क्रेडिट है, लेकिन जो हवा बनी बिहार में वो सरकार की नीतियों के आधार पर बनी। और सबसे बड़ा क्रेडिट है एनडीए गठबंधन के जो 5 सहयोगी दलों के नेता हैं, उन्होंने जो साझा कार्यक्रम चलाया उसका असर इस मतदान में। और एक बात और इसमें खास देखिएगा कि पहली बार लोक जनशक्ति बिल्कुल, और अपने दर्शकों को ये बता दें, 3 सीटों पर नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और ये तीनों सीट जो है वो एनडीए के पास जीत के साथ गई है। सीधे तौर पर अब देखिए जो आंकड़ा है वो अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और अब नतीजे जो है वो परिणामों के तौर पर आ रहे हैं। अब 4 सीटों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं और ये चारों सीट जो है वो एनडीए के पास जा रहे हैं। केसी त्यागी के अगर बयान को देखें, केसी त्यागी ने कहा कि पिछली बार भी हम इसी आंकड़े के आसपास पहुंचते, लेकिन सहयोगियों का साथ नहीं मिला, विश्वास नहीं मिला। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, 206 का जो आंकड़ा है ना जादुई 2010 वाला, मैंने आपको पहले भी कहा हम उस आंकड़े को भी इस बार पार करने वाले हैं। सहयोगी इस बार, जैसे कि भाई ने भी कहा और हमारे सारे नेता कहते आ रहे थे कि हम बिल्कुल एक 5 पांडवों की अटूट एकता के साथ हम चुनाव लड़े थे, जहां ना कोई बड़ा भाई था ना कोई छोटा भाई था। हम सब ने एकजुटता के साथ लड़ा और महागठबंधन का समूल नाश किया है। और बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिहार की जनता ने ना तो कोई जातिगत संघर्ष को चुना, ना धर्म फैलाने की स्थितियां जो की गई, ना नौकरियों के झूठे। अब स्ट्रेटेजी पार्टियों को भी बदलनी होगी। केसी त्यागी के बयान पर मैं इसलिए बार बार कोट कर रही हूं क्योंकि केसी त्यागी क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो पिछली बार आंकड़े आए थे वो किसकी वजह से कम हो गए, और अभी जो मैसेज गया जनता के बीच कि भाई हम इंटैक्ट हैं इसलिए ये आंकड़े हैं। देखिए, बिहार की जनता ने जो नेचुरल अलायंस है उसको फिर से जनमत दिया है और 2020 के विधानसभा के जो परिणाम थे वो देश और बिहार की जनता के सामने है। मैं इससे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक कहा हमारे नेता केसी त्यागी जी ने, अगर एलजेपी जिस तरह से अगर हमारे साथ में होती तो शायद परिणाम जेडीयू का ऐसा ही होता, क्योंकि आप देखिए जो परिणाम आया वो